बाकी है तो भी मत मानो, क्योंकि हमें नियमों के अनुसार संसार बताना है। इस अनिश्चितता के नियम से आइंस्टीन सारी जिंदगी परेशान रहे। यह अनिश्चितता का नियम हमारे लिए है, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए है, हमारी प्रोसेस के लिए। हम कैसे उसको देखते हैं, कैसे उसको अनुभव करते हैं। यह मानता हूं कि साइंस कभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकेगा कि उस गति स्थिति को एक साथ जान सके, क्योंकि हम किसी को देखेंगे तो प्रकाश के द्वारा देखेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों नहीं जान सकते? हाइजेनबर्ग को क्यों कहना पड़ा? एक प्रकाश, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां बैठा है, यहां से प्रकाश कण से टकराया, टकरा के हमारी आंख को आया तो देखेगा इलेक्ट्रॉन कहां है। ये टकराया तो इलेक्ट्रॉन को हिला देगा, वहां से भगा देगा, तो हमें जो दिखेगा वो उस समय का नहीं देखेगा, अंतर आ जाएगा उसमें। तो ये तो हमारी देखने की प्रक्रिया का दोष है ना। अगर कल्पना करो कि मैं इलेक्ट्रॉन में ही बैठा होता तो मेरे सामने ये समस्या नहीं होती। जो शक्ति इलेक्ट्रॉन के भीतर ही बैठी है उसको गति का भी पता है और स्थिति का भी पता है, एक साथ पता है। वह शक्ति है ईश्वर। तो अनिश्चितता का नियम ईश्वर के लिए काम नहीं करता, हमारे लिए काम करता है। लेकिन हम अपने नियम प्रकृति पर थोपना चाहते हैं, हमारे नियमों के अनुसार नहीं है तो ये नहीं हो सकता। तो प्रकृति उस पदार्थ का नाम है, बहुत ईश्वर की सत्ता सिद्ध करें इसलिए ये बताने की जरूरत नहीं है, पर प्रकृति वह पदार्थ है जो किसी के संयोग से नहीं बना है बल्कि साम्य अवस्था, इसलिए वह भी अनादि है। और उसके बाद ये जो बिग बैंग थ्योरी वाले फ्लक्चुएशंस की बात करते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन में फ्लक्चुएशन हुआ, वैक्यूम एनर्जी में फ्लक्चुएशन होता है। ये फ्लक्चुएशन क्यों होता है? जॉन ग्रिविन ने लिखा है कि ये फ्लक्चुएशन, जैसे सब पदार्थ दूर भाग रहा था तो इकट्ठा कैसे हुआ? क्यों गैलेक्सी बनी? दूर ही भागते रहते हैं। तो कहते हैं उस एनर्जी में फ्लक्चुएशन होते हैं। किसके? साउंड वेव्स होती है। साउंड वेव उन पदार्थों को फ्लक्चुएट करता, उतार चढ़ाव होना शुरू हो जाता है। अगर साइंस को पूछे कि वो फ्लक्चुएशन साउंड वेव कौन सी होती हैं, मैं आपको निवेदन कर दूं कि मैं अपने यात्रा के आधार पर बैक रेडिएशन की बात नहीं कर रहा, प्रकृति में फ्लक्चुएशन कौन कौन से होते हैं यह भी चरणबद्ध तरीके हम बताएंगे। हमारे नीतीश शर्मा सोसाई को मालूम है कौन कौन से फ्लक्चुएशन, कौन कौन सी वेव क्रमबद्ध रूप से उत्पन्न हो रही हैं, और उन फ्लक्चुएशन का परिणाम ये सारा ब्रह्मांड है। जो प्रकृति सारे में बिखरी थी उसको कौन फ्लक्चुएट करता है, कौन उसमें डिस्टर्ब करता है, कौन हलचल पैदा करता है, कौन सी तरंगें होती हैं? वही तरंगें तो वेद मंत्र हैं जो ओमकार की ध्वनि से प्रारंभ होकर भू भुव स्व इन व्याहृतियों से आकर के इन व्याहृतियों को सब देवों की पत्नी कहा है, सब शक्तियों को रक्षण करने वाली कहा है। ये फ्लक्चुएशन पैदा होते हैं और बाकी कैसे कैसे फ्लक्चुएशन होते हैं हम यात्रा में बताएंगे। तो ईश्वर इसलिए अनादि है क्योंकि वो संयोग से नहीं बना है, और प्रकृति इसलिए अनादि है क्योंकि वह भी संयोग से नहीं बनी है। और वह ईश्वर उस अनादि ईश्वर अनादि प्रकृति से संसार की रचना करता है। अब प्रश्न आज का यह था कि वह ईश्वर फिर कैसा है? तो एक तो यह सिद्ध होगा कि ईश्वर अनादि है, ये तो सिद्ध हो ही गया बातों में ही। अब आगे, ईश्वर को बहुत लोग मानते हैं संसार में, लेकिन जानते नहीं। सारे झगड़े ईश्वर के हैं। वैक्यूम एनर्जी के नाम पर रक्तपात नहीं होता, डार्क एनर्जी के नाम पर नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम पर नहीं होता, पृथ्वी के नाम पर नहीं होता, सूर्य के नाम पर नहीं होता, वनस्पतियों के नाम पर नहीं होता, मेडिकल साइंस मैथ और शास्त्र के नाम पर नहीं होता, रक्तपात होता ईश्वर के नाम पर। क्यों? कारण यह है कि हम ईश्वर को जानते नहीं कि वो कैसा होता है।
तो सबसे पहले वह शक्ति कर्ता की परिभाषा जो स्वतंत्र होता है, जिस पर किसी दूसरे का प्रशासन नहीं होता, स्वतंत्र कर्ता। लेकिन स्वतंत्र का मतलब स्वच्छंद नहीं है, यह भी ध्यान रखना है। उस कर्ता के अपने नियम होते हैं। व्यक्तियों में भी है, कोई व्यक्ति उच्छृंखल होता है, उसका कोई नियम नहीं होता। मर्जी है जब खाएगा, मर्जी है जब सोएगा, मर्जी है पढ़ेगा खेलेगा, कोई नियम नहीं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका नियम मशीन, जिनकी दिनचर्या मशीन जैसी होती है। तो ईश्वर के नियम बिल्कुल अपरिवर्तनशील है। उन नियमों के अनुसार वही फिजिकल लॉ है। फाइनमैन कहते हैं कि जो फिजिक्स है, फंडामेंटल फिजिक्स है, यही तो ईश्वर के नियम है। लेकिन स्टीफन हॉकिंस फाइनमैन की प्रशंसा करते करते ईश्वरवादियों का व्यंग करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस ईश्वर को पढ़ा था जो कहने मात्र से सब कर देता है, या कुछ नहीं से कुछ सब कुछ कर देता। कुछ नहीं से सब कुछ तो नहीं होगा, कुछ नहीं से कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ होना अलग बात है, कुछ नहीं से कुछ भी नहीं होगा। तो वह ईश्वर कर्ता कौन होगा? कर्ता चेतन होना चाहिए। पहली शर्त, कर्ता चेतन होना चाहिए, जड़ नहीं। क्योंकि जड़ में स्वयं प्रवृत्ति नहीं होती। जिसमें प्रवृत्ति दिखाई दे रही है उसमें कहीं ना कहीं चेतना की शक्ति दिखाई दे रही है। जो स्टीफन हॉकिंस जिस प्रकार कहते हैं मस्तिष्क ऐसे कार्य करता है, वैसे कार्य करता है, ठीक है, मस्तिष्क कार्य प्रणाली को हम थोड़ी इनकार करते हैं। अगर रसोई में हलवा बन रहा है और स्टीफन हॉकिंस कहने लगे इसमें कोई बनाने वाला नहीं है, ऊष्मा, वहां सारा फिजिक्स उसकी बता देंगे, लेकिन ये ना बताएंगे उसको कढ़ाई में चला कौन रहा है। यदि अपने आप सब बन गया होता तो इस वायुमंडल में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, अपने आप मिलके अरबों वर्ष से आज तक इसमें शक्कर नहीं बनी, शराब नहीं बनी, मीथेन नहीं बनी, क्लोरोफॉर्म नहीं बना। क्यों नहीं बना? कोई बनाने वाला नहीं है, और बनाने वाला परमात्मा है, उसको यह बनाना प्रयोजन नहीं है। अगर परमात्मा का प्रयोजन होता तो यह भी बन जाता। सृष्टि के प्रारंभ में जीवों को युवावस्था में भूमि में जन्म देना प्रयोजन था, जो हुआ। अब प्रयोजन समाप्त हुआ तो भी नहीं होता। जो चेतन होता है वो प्रयोजन जानता है कि मैं किस प्रयोजन से क्या करूं। वो जड़ में प्रयोजन नहीं होता। रोबोट को कंट्रोल करने वाला कोई और होता है, चेतन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। हमको भी कंट्रोल करने वाला परमात्मा नहीं है। अगर हमको कंट्रोल करने वाला परमात्मा होता तो सारे संसार के लोग एक समान विचार के होते। हम भी स्वतंत्र हैं, फल में परतंत्र अलग बात है, कर्म में स्वतंत्र है। तो सृष्टि का रचयिता वही हो सकता है जो चेतन होगा, जो कार्य करने की प्रवृत्ति शुरू करने की क्षमता रखेगा, जो कार्य करने का, सृष्टि रचने का प्रयोजन समझेगा। तो दूसरा गुण हुआ परमात्मा का सत चित। सत हो गया अनादि, चित हो गया चेतन। आना स्वरूप को छोड़ के दूसरे विषय लेते हैं। उसके बाद वह शक्ति कैसी होगी? सर्वव्यापक। क्यों सर्वव्यापक? इसलिए कि इस सारे ब्रह्मांड में, स्टीफन हॉकिंस की कहें तो 10 की घात 500 ब्रह्मांड में हर जगह क्रिया हो रही है। तो वह शक्ति जो उस क्रिया की करता है वह भी सब जगह होगी। कुछ लोग ईश्वर को कहते हैं कि एक स्थान पर रह के सारे कार्य कर सकता है।
उदाहरण देते हैं। जैसे सूर्य एक स्थान पर रह के सारे भूमंडल, सौरमंडल को प्रकाशित करता है, वैसे ईश्वर एक जगह रह के क्यों नहीं सारे ब्रह्मांड को चला सकता? इस पर हम वैज्ञानिक ढंग से विचार करें। ये ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं ये बिंदु रूप एक जगह। जो ये कहते हैं उन्हें ये पता ही नहीं कि सूर्य की कार्यविधि क्या है। देखने में स्वाभाविक लगता है कि हाँ, वास्तव में सूर्य एक जगह रह के सब जगह प्रकाश दे ही रहा है, तो ईश्वर क्यों नहीं कर सकता? एक जगह रहे, चौथे आसमान पर रहे, सातवें आसमान पर रहे, क्षीर सागर में रहे, कहीं कैलाश पर्वत पे बैठ जाए, सब संचालन कर लेगा। उसके लिए असंभव क्या है? सूर्य का उदाहरण का पर विचार करते हैं। सूर्य कैसे सबको दिखाता है? सूर्य एक मेटीरियल एनर्जी का बना हुआ पिंड है। उसमें से मैटर को एनर्जी में बदल करके सब जगह अपना एनर्जी भेजता रहे, तरंगे निकलती है। वो तरंगे भी कण रूप होती हैं और वो तरंगे निकल निकल के सूर्य अपना अस्तित्व जलाता जा रहा है। दीपक बत्ती जला के रख दो, कितना ही तेल भर दो, कभी न कभी दीपक समाप्त हो जाएगा। तो क्या ईश्वर में से किरणें निकलती हैं? अगर ईश्वर से किरणें निकलती हैं तो ईश्वर संयोगजन्य हुआ। संयोगजन्य जो भी प्रकाश देते हैं, जो जिनमें भी रश्मियां निकलती हैं, उनमें संयोग था और वो संयोग में से पार्टिकल निकल के बाहर आ रहे हैं। अगर हम यही माने कि ईश्वर में भी ऐसी रश्मियां हैं तो ईश्वर संयोगजन्य हो जाएगा, और जो ईश्वर संयोगजन्य हो जाएगा तो ईश्वर अनादि नहीं रह पाएगा, और जो अनादि नहीं रह पाएगा तो ईश्वर को रचने वाले का प्रश्न उठेगा कि उसको किसने बनाया। इसलिए ईश्वर एक जगह बैठ करके संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन नहीं कर सकता। हम रिमोट के द्वारा टीवी चलाएंगे तो लगेगा कि हमने यहां बैठ के कर लिया, ऐसा नहीं हुआ। अगर उस रिमोट से निकलने वाली रश्मियों का इंटरेक्शन टीवी से नहीं हो तो रिमोट काम नहीं करेगा। यहां से बैठे बैठे हम उपग्रहों को दिशा निर्देश देते रहते हैं, उसमें भी यहां से वेव्स जाती हैं। अगर वो वेव्स ना हो तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और वेव्स किसी में से निकलती हैं, उसको चार्ज करना पड़ता है, मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, या ये रिमोट उनको भी उसमें भी चार्ज करना पड़ता है, सेल डालना पड़ता है। तो ईश्वर को भी चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी डिस्चार्ज कभी हो जाएगा। क्या हम ऐसे ईश्वर को ईश्वर मानेंगे? ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता। अगर कोई के दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक राजा एक जगह बैठ करके सारे देश का संचालन करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक जगह बैठ करके सारे ब्रह्मांड का संचालन कर सकता है। उसको सर्वव्यापक होने की कोई आवश्यकता नहीं। विचार करें राजा कैसे संचालन करता है। राजा के पास बहुत सारी मशीनरी होती है, मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, और इन मंत्री कर्मचारियों को राजा उत्पन्न नहीं करता। क्या परमात्मा के पास भी ऐसे कर्मचारी हैं? वो कहां से आए? क्या उनको भी परमात्मा ने बनाया? या स्मरण रहे कि जो बनने वाली चीज है वो जड़ ही होती है, चेतन कभी न बनता है न बिगड़ता है, चाहे आत्मा है या परमात्मा है। तो राजा की आज्ञा का पालन करने वाले सारे जड़ पदार्थ चेतन पदार्थ हैं, प्राणी।
राजा सूर्य पर शासन नहीं करता है, राजा पहाड़ों पर शासन नहीं करता है, राजा ग्रहों पर शासन नहीं करता है, राजा चेतनों पर शासन करता है। और चेतनों के माध्यम से करता है। परमात्मा चेतन और जड़ सब पर शासन करता है। उसके पास कोई कर्मचारी नहीं है। इसलिए राजा की भांति परमात्मा एक जगह बैठ के भी नहीं कर सकता। तब फिर कैसे शासन करता है? अपाणिपादो जवनो गृहीता, वो अपनी शक्ति रूपी हाथों से सबका संचालन करता है, क्योंकि वो सबके भीतर समाया है। सबके भीतर बैठ करके सबको स्पंदित कर सकता है। वो मूल रूप से प्रकृति को स्पंदित करता है और प्रकृति फिर महत तत्व को स्पंदित करती है और वो फिर आगे ये सीरीज चलती है। हम प्रकृति के महत के व्यवहारों को, मन के व्यवहारों को, बुद्धि अहंकार के व्यवहारों को हम विश्लेषण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, लेकिन फिर परमात्मा का जो व्यवहार है कैसे स्पंदित कर सकता है, यहां कहा कि इसके बारे में तर्क नहीं किया जा सकता। हम वहां जाके मौन होते हैं और वर्तमान साइंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन पर भी मौन हो जाता है। तो हम साइंस से आगे नहीं हैं कि पीछे हैं, और हम साइंस के विरुद्ध नहीं हैं। हम तो साइंस के साथ हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, और जहां साइंस ठहर जाता है तो हम उसका हाथ पकड़ के आगे ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं कि थोड़ा आगे और बढ़ो। साइंस हमारा मित्र है। तो ईश्वर एक जगह न रह के सर्वव्यापक ही हो सकता है। अगला, उस परमात्मा का क्या आकार होता है? आकार तो दुर्भाग्य से हिंदुओं में ही आकार है और किसी में आकार है भी नहीं, और आकार भी इतने कि उनकी कोई गणना भी नहीं है। अगर परमात्मा का आकार होगा तो वह संयोग जन्य होगा, और संयोग जन्य वस्तु अनादि नहीं होगी। तब कहा जाएगा कि परमात्मा तो संयोग जन्य नहीं होता, वो तो निराकारी होता है, लेकिन कभी कभी अवतार के रूप में शरीर धारण कर लेता है। क्या ऐसा कर सकता है? इस पर विचार करते हैं। पहला तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है कि रावण को मारना, कंस को मारना, ये प्रयोजन। सृष्टि को बनाने के लिए अवतार नहीं लेता। सूर्य, सृष्टि के विविध सूर्य चंद्र आदि पौधों को बनाने के लिए किसने अवतार लेते नहीं देखा। हमारे शरीर की रचना करने के लिए अवतार लेते नहीं देखा। रावण को पैदा करने के लिए अवतार लेते नहीं देखा। मारने के लिए अवतार लेता है। बात समझ में आती है? बड़े बड़े भूकंप आते हैं, बड़ी बड़ी सुनामी आती है, बड़े बड़े सुपरनोवा विस्फोट होते हैं, कहीं अवतार नहीं रहता, लेकिन किसी बलवान व्यक्ति को मारने के लिए, दुष्ट व्यक्ति को मारने के लिए उसको मानव शरीर माना पड़ता है, जब मार पाता है। दूसरी बात, जो शक्ति सर्वव्यापक है वह एकत्र होकर के किसी शरीर में कैसे आ सकती है? अगर कोई कहे, अगर वैक्यूम एनर्जी की अवधारणा वैज्ञानिकों की है, जो मुझे भी ठीक लगती है, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं कि वैक्यूम एनर्जी एक जगह इकट्ठी होकर के किसी पदार्थ का, बहुत बड़े पिंड का निर्माण कर दे। ऐसा साइंस नहीं मानता है। वर्चुअल पार्टिकल तो मानता है, लेकिन वैक्यूम एनर्जी मिलकर के आपका जनरेटर चला दे या किसी शहर को बिजली सप्लाई कर दे, ऐसा एक बल्ब ही जला दे, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो जब वैक्यूम एनर्जी एक होकर के किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आ सकती है, तो वैक्यूम एनर्जी से भी सूक्ष्म शक्ति परमात्मा, वैक्यूम एनर्जी से भी व्यापक शक्ति परमात्मा, वो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट में कैसे आ सकती है? यह भी है वैज्ञानिक। अगर तो परमात्मा निराकार ही हो सकता है, साकार कभी नहीं होता है, हो भी नहीं सकता। विज्ञान विरुद्ध है, बुद्धि विरुद्ध है, और प्रयोजन भी नहीं है। अगली बात,